जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 26 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है कीप ग्रोइंग टू लर्न। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और चलते रहें। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, इस सेशन एमसीक्यू का डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द ऑल वुमेन परेड इन विच सिटी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने किस शहर में ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है? भाई ऑप्शंस आर पालमपुर, चंबा, मनाली, शिमला। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। भाई कहां पर? शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस बल ने अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शिमला में ऐतिहासिक रेस पर एक सर्व महिला परेड आयोजित। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? हरियाणा, केरला, राजस्थान, उत्तराखंड। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी। आप सभी को पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड देन इसके बाद में कौन? तीरथ सिंह जी ने वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। 2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? विनेश फोगाट, कोनोरू हम्पी, दुती चंद, रानी रामपाल। तो बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन है आपका भाई ऑप्शन बी राइट होगा, कोनोरू हम्पी। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा कोनोरू हम्पी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनोरू हम्पी ने 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, 19 ईयर ओल्ड मनु भाकर वॉन द बीबीसीज इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सी इज एसोसिएटेड विद विच गेम। 19 वर्षीय मनु भाकर ने बीबीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वह किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शंस आर रनिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, शूटिंग। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। भाई शूटिंग से मनु भाकर जी किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी के विजेता के रूप में घोषणा की है। थर्ड इन द सीरीज ऑफ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन which have been commissioned in the Indian Navy at Mumbai, the submarine is being built in by which entity? INS करंज 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है जिन्हें मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। पनडुब्बी किस इकाई द्वारा बनाई जा रही है? ऑप्शंस आर कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स या हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा भाई, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। INS करंज 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट of the Indian economy according to OECD for the financial year 2021-22। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए OECD के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शंस आर 11.5%, 12.6%, 13.6% एंड 10.7%। तो राइट ऑप्शन निकल कर आ रहा है डियर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 12.6%। In the economic outlook interim report, OECD has projected that the GDP of India will grow 12.6% in 2021 compared to -7.4% in 2020. Next MCQ आ रहा है भाई, who has been appointed as the chairman of panel of external auditors of the United Nations of the year 2021। भाई वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर सत्यपाल मलिक, सुनील अरोड़ा, तथागत राय या गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी राइट होगा भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर द ईयर 2021। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, टेमी
Beaumont has been named as the ICC Women's Player of the Month Feb 2021. She plays for which country? टैमी ब्यूमॉन्ट को फरवरी 2021 के ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है कि वह किस देश के लिए खेलती है। ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी राइट होगा भाई, इंग्लैंड के लिए खेलती है। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। महिला वर्ग में इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट को फरवरी के लिए ICC महिला खिलाड़ी का महीना घोषित किया गया है, मंथ ऑफ द फेब। नेक्स्ट MCQ आ रहा है डियर, महमूदो इस्तीफो हैज वॉन द 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? महमूदो इस्तीफो ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, सेनेगल। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी भाई, नाइजर से हैं। कहां से हैं? नाइजर से। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। दुनिया के सबसे बड़े नेतृत्व पुरस्कार नाइजर में लीडरशिप ऑफ अफ्रीकन लीडरशिप 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंट्रीज हैव साइंड एन MOU टू ज्वाइंटली सेट अप द इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन, अ लूनर स्पेस स्टेशन ऑन द मून। भाई किन दो देशों ने संयुक्त रूप से चंद्रमा पर एक चंद्र अंतरिक्ष केंद्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आर जापान और USA, रशिया एंड जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड रशिया, एंड रूस और चीन। तो राइट ऑप्शन होगा डियर, बढ़ते राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, रशिया और चीन। चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने राष्ट्रीय सरकारों की ओर से संयुक्त रूप से एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी देशों के लिए खुला हो। तो ये थे आज के हमारे MCQ। अब हम बढ़ते हैं आज करंट की न्यूज की तरफ। देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ICICI बैंक से भाई प्राइवेट सेक्टर लेंडर ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट EMI फैसिलिटी। भाई क्या स्टार्ट किया इन्होंने? इंस्टेंट EMI फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म called EMI Internet Banking. The facility would allow pre-approved customers to convert high-value transaction up to 5 lakh into easy monthly installments. EMI द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई है डियर। भाई निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने क्या किया है? ICICI बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर तत्काल EMI सुविधा शुरू की है। बैंकिंग EMI इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। यह सुविधा पूर्व अनुमोदित ग्राहकों को उच्च मूल्य के लेन देन को 5 लाख तक आसान मासिक किस्तों में EMI बदलने की अनुमति देगा। द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई थी डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इंडियन ओवरसीज बैंक से। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है IOB ट्रेंडी। भाई अ सेविंग अकाउंट कस्टमाइज्ड फॉर द ग्रोइंग millennial population in the country by keeping their banking preference in mind. इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती सहस्त्राब्दी आबादी के लिए अनुकूलित एक बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है। भाई डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, US सीनेट है आपके। US सीनेट कॉन्फर्म्स इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ति एज सर्जन जनरल। भाई अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में पुष्टि की है। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर हैं विवेक मूर्ति जी को सर्जन जनरल के रूप में क्या किया है? अपॉइंट किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इंटरनेशनल डे फॉर द इलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भाई इलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में कब सेलिब्रेट हुआ है। भाई द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स 21 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर द इलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी एंड मार्क्स एज एन इनिशिएटिव टू एंड ऑल फॉर्म्स of racism and racial discrimination and calls all section of society to stand up against intolerance attitudes. We are living in the 21st century. Still there are countries that are facing the issue of racial discrimination. A recent example was the
2020 Black Lives Matter march which gained support for millions of demonstrators worldwide। भाई नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया है हमने कब 21 मार्च को। भाई संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। यह दिन समानता और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक पहल के रूप में समानता और अंकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और समाज के सभी वर्गों को असहिष्णु दृष्टिकोण के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अभी भी ऐसे देश हैं जो नस्लीय भेदभाव के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। एक हालिया उदाहरण 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर्स मार्च था जिसे दुनिया भर में लाखों प्रदर्शनकारियों का समर्थन मिला। जैसा कि हमने देखा भाई कि 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर्स को बहुत अच्छा सा समर्थन मिला था, एक हालिया उदाहरण है इसका। तो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए भाई अंतरराष्ट्रीय दिवस हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वज्र। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र कमीशनड किया गया है टू द इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र वॉज कमीशनड बाय जनरल विपिन रावत, Chief of Defence Staff (CDS) at Kattupalli in Chennai. This is the sixth in the series of 7 offshore patrol vessels constructed by Mrs. Larsen and Toubro Ltd. भारतीय तटरक्षक जहाज भाई वज्र भारतीय तटरक्षक को कमीशन किया गया है जनरल विपिन रावत चेन्नई के कट्टुपल्ली में रक्षा कर्मचारियों के द्वारा प्रमुख द्वारा कमीशन किया गया है। मिस्टर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में यह छठा है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर सेट टू ओपन फॉर द जनरल पब्लिक टूरिस्ट फ्रॉम 25 मार्च। भाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर इट्स शेड्यूल्ड टू बी ओपनड for the general public and tourists from 25th March. The Tulip Garden in Srinagar is a spectrum of colors featuring lakhs of tulip that have blossomed in the lap of Jabarwan Hills along the banks of world famous Dal Lake in Srinagar city. The Badam Wari Garden भाई open हो चुका है has already been open to the 21st of this month for the general public, which is currently witnessing an almond bloom all around and mesmerizing the pupil visiting over there. श्रीनगर में भाई एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च से आम जनता पर्यटकों के लिए खुलने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला जाना है। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन लाखों ट्यूलिप की विशेषता वाला रंग है जो श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरवान हिल्स की गोद में खिलता है। इसके साथ ही बादमवरी गार्डन जो है वो इस महीने की 21 तारीख को आम जनता के लिए पहले ही खोल दिया गया है, जो वर्तमान में चारों ओर बादाम खिलाता दिखाई दे रहा है और वहां आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड राजेंद्र बडमीकर एंड सुश्री खाजी जुगनेशा मोहिनुद्दीन एडिशनल जजेस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राजेंद्र बादामीकर और सुश्री खाजी जयबुन्नीशा मोहिनुद्दीन को 2 साल की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज दी गई थी। उत्तर प्रदेश ग्राम उजाला प्रोग्राम लॉन्च इन वाराणसी। भाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह लॉन्च द ग्राम उजाला प्रोग्राम इन वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश। अंडर दिस प्रोग्राम Convergence Energy Service Limited (CESL), a wholly owned subsidiary of Energy Efficiency Services Limited by EESL, will distribute high quality LED bulbs at an affordable cost in rural areas. Under the scheme, 1 crore of 50 lakh LED bulbs will be distributed in phase 1, resulting in energy savings of 25 million kilowatt per year, CO2 reduction of 1.65 million CO2 per year। भाई ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। लॉन्च कर दिया गया है आपका ग्राम उजाला प्रोग्राम वाराणसी से, जिसमें 5
स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है। एलईडी बल्ब्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे हम हाई वॉल्यूम में एनर्जी को सेव कर पाएं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में शुरू हुआ भाई ग्राम उजाला कार्यक्रम। केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत और नवीकरणीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब वितरित करेगी। इस योजना के तहत 50 लाख एलईडी बल्बों में से 1 करोड़ को चरण 1 में वितरित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2025 मिलियन किलोवाट की ऊर्जा बचत होगी। 1.6 मिलियन CO2 वर्ष की CO2 की कटौती होगी। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लद्दाख से भाई। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑफ क्रीडा एट लाटो विलेज। भाई कहाँ पे हुआ है? लाटो विलेज, आपको ध्यान रखना होगा, लाटो विलेज। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सोलर इरिगेशन स्कीम ऑफ, भाई देखिए क्रीडा जो है इसका फुल फॉर्म है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखेंगे भाई, क्रीडा है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एट लाटो विलेज। दिस इज द लास्ट विलेज ऑन द एलओसी। भाई जो विलेज है ये आपका एलओसी पे लास्ट विलेज है। द प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर सोलरिंग लद्दाख एज अ मॉडल रीजन बाय मेकिंग इट fully solarized and carbon neutral. The agency has successfully installed and commissioned a 41 HP submersible pumps backed with a 50 kilowatt solar photovoltaic plant, making the first prototype of the solar lift irrigation system in Ladakh in collaboration with Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil। भाई ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लाटू गांव में भाई क्रीडा की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर जी ने लाटू गांव में कारगिल अक्षय ऊर्जा एजेंसी की पहली सौर ऊर्जा लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। यह एलओसी का अंतिम गांव है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है कि यह लद्दाख को पूरी तरह से सौर ऊर्जा कार्बन न्यूट्रल बनाकर एक मॉडल के क्षेत्र में के रूप में विकसित करेगा। एजेंसी ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के साथ रंगाई में लद्दाख में और सौर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का पहला प्रोटोटाइप बनाने के साथ 50 किलोवाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र के साथ समर्थित 41 HP सबमर्सिबल पंप को चालू किया है। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी डियर। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम्स पर सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।